अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन और आज हम किताबों के खुलासे में जिस किताब का खुलासा लेके हाजिर हुए हैं वो है रक्स बिस्मिल। नाजरीन, ये वो रक्स बिस्मिल नहीं है जो आजकल टीवी पे ड्रामा नशर किया जा रहा है। मैंने भी इस गलत फहमी में उसको पढ़ डाला। वो रक्स बिस्मिल लिखा गया है हाशिम नदीम की तरफ से और ये जो ड्रामा नावल है रक्स बिस्मिल, इसे लिखा है नबील अजीज़ ने। तो इसके लिए माजरत, अब मैंने भी गलती से पढ़ लिया तो आप भी गलती से सुन लें। तो इस नावल का खुलासा जो है वो ये है कि दरअसल कहानी घूमती है 3-4 किरदारों के दरमियान। एक का नाम है मावरा मुर्तज़ा और उसकी एक दोस्त है फारा। ये दोनों जो है वो फैसलाबाद के अंदर रहती हैं। मावरा मुर्तज़ा बहुत खूबसूरत है, दिलकश है और काम करने वाली लड़की है, ज़रा संजीदा मिजाज की है। और उसकी दोस्त जो है फारा, वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो ज़रा अलहड़ टाइप से रोमांटिक टाइप की लड़की है। अब फारा के रिश्तेदार आधे से ज़्यादा रहते हैं कराची में और वहीं एक लड़का है आफाक जसदानी, जिसके साथ फारा की एंगेजमेंट हुई और शादी होने वाली है। फारा के रिश्तेदार कराची में रहते हैं और वहीं उसके अपने कज़न से आफाक जसदानी से 2 साल पहले मंगनी हुई थी और आफाक जसदानी ने उस वक्त कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब जो है काफ़ी अरसा बीत गया, तकरीबन 2 साल, तो अभी आफाक जसदानी ने दोबारा कभी फारा से बात नहीं की। तो फारा इस मुतालिक परेशान है और अपनी मावरा मुर्तज़ा से डिस्कस करती है। तो मावरा उसको अजीब से फलसफे समझाती है कि मोहब्बत जो है वो गुलाम कर देती है। तो तुम अब गुलाम हो चुके हो, तो बजाय इसके कि तुम गुलाम हो, तुम्हें उसके आका बनना चाहिए। अब मावरा का फैमिली बैकग्राउंड में उसकी एक माँ है जो एक स्कूल टीचर है और उसकी एक बीगुल है जो उसकी दादी अम्मा है। उनके घर वो एक बड़ा गरीब सा घर है कि उसकी छत सर्दियों बारिश के अंदर चौपड़ती है और इस तरह के बहुत सारे मसाइल का वो शिकार है और उसके ऊपर वो नज़र रखती है। और मावरा मुर्तज़ा की वालदा को नहीं पसंद कि मावरा जो है वो फारा के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखे। इस तरह इनकी दोस्ती चल रही है। कहानी के दूसरे पहलू में कराची के अंदर 2 किरदार हैं। एक है तैमूर हैदर। तैमूर हैदर की जो शख्सियत है नाज़रीन, ये एक बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इंतहाई डिसेंट पर्सनालिटी है कि कराची के शहर के हर लड़की जो है पैदाइशी तौर पर इन पर मरना शुरू हो जाती है जो भी पैदा होती है। ये राइटर कह रही है कि इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी है, अच्छे लिबास पहनते हैं, बड़े कीमती और वो एक टेक्सटाइल मिल जो है वो चला रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में उनके टेक्सटाइल मिल के चर्चे हैं, वो उसको बेच रहे हैं। उनका एक दोस्त है वलीद। वलीद एक गरीब शख्स है जो बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों का पेट पाल रहा है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन वो तैमूर हैदर से नौकरी नहीं लेता क्योंकि वो खुददार शख्स है। ये तो हो गया तैमूर हैदर का बैकग्राउंड। आफाक जसदानी तैमूर हैदर का कज़न है और पूरे घर को उसने परेशान किया हुआ है कि 2 साल पहले उसने खुद कह के फारा से अपनी एंगेजमेंट कराई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवज्जो जो है वो फारा से हटती गई और नतीजतन घर वालों को ऐसा लगने लग गया कि ये उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन खुलासा कलाम हुआ ये कि आखिरकार उसकी माँ को जो हार्ट अटैक हो जाता है इस गम की वजह से कि आफाक से शादी नहीं करना चाह रहा, उस हार्ट अटैक को रोकने के लिए, यानी कि हार्ट अटैक तो हो गया है लेकिन उसके मजीद असरात से बचने के लिए आफाक जो है वो शादी के लिए हाँ कर देता है। ये नहीं पता चला अभी तक कि उसने ऐसा क्यों किया था। अब वो शादी के लिए हाँ कर देता, उधर से फारा जो है वो मावरा मुर्तज़ा से कहती है कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती कि अब ये सिर्फ अपनी माँ को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो मावरा उसको समझाती है कि चलें जैसा भी है वो कर तो रहा है कि अगर तुम अब इनकार करोगे तो तुम्हारी माँ को भी हार्ट अटैक हो जाएगा। इस तरीके से कहानी चल पड़ती है और फारा की मंगनी तो पहले हुई थी, अब निकाह की तैयारियां हैं और उस निकाह को फिक्स करने के लिए चूंकि तैमूर हैदर आफाक का कज़न है तो तैमूर हैदर के घर में से इस एंगेजमेंट को फिक्स करने के लिए तैमूर को फैसलाबाद आना पड़ता है। मावरा मुर्तज़ा फैसलाबाद में रहती है, तैमूर हैदर जो है वो कराची में रहता है। मावरा मुर्तज़ा के बैकग्राउंड की कहानी ये है कि वो बहुत एम्बिशियस सी लड़की है। उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है जिसके बिना पर वो कराची जाकर शिफ्ट होना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। वो ढेर सारी दौलत कमाना चाहती है। चलो ये कहानी तो रहेगी रास्ते में। तैमूर हैदर फैसलाबाद से इंतहाई नफरत करते हैं, वो वहाँ जाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको वहाँ की क्या चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन एक दिन वो अचानक फैसलाबाद जाते हैं तो ट्रैफिक में बैठे, वो खुद लैंड क्रूजर में बैठे हैं, तो साथ में देखते हैं कि बस की खिड़की के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की बैठी है और तैमूर हैदर जो उनकी इतनी बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी है, जो किसी लड़की की तरफ निगाह उठाना पसंद नहीं करते, वो उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उन्हें अपने अतराफ की और होशोवास की खबर नहीं रहती, लेकिन इसी चक्कर में वो उस खातून के पीछे पीछे चल पड़ते हैं और खातून को पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये मुझे ताड़ रहा है, यानी कि घूर रहा है। उस खातून उनकी नजरों का तकाज़ों को समझते हुए उनको धोखा दे के उनको कहानी करा के जो है ना वो दरमियान से निकल जाते हैं और वो स्टॉप पर जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें नजर ही नहीं आती वो खातून। इसी गम में वो घर चले जाते हैं। लेकिन अब चूंकि फारा की रिश्ते तय होना है, उसके दिन रखे जाने हैं, तो फारा जो है अपनी दोस्त मावरा मुर्तज़ा से कहते हैं कि आपको मेरे घर आना पड़ेगा। इसी चक्कर में वो फारा के घर आती है। लेकिन इससे पहले ये सुने कि जैसे ही तैमूर अपने कराची वापस जाता है कुछ दिनों के लिए तो वो गुमसुमराना शुरू हो जाता है। उसका दोस्त वरीद को जब पता चल जाता है कि दाल में कुछ काला हो गया, बच्ची कोई खातून जो है वो इसको पसंद आ गई है,
तो उससे पूछता तो उसे बताता है हाँ कि जी फैसलाबाद में कैसे खातून मैंने देखी तो मुझे पसंद आ गए। तो वही उसे कहता तो मसला क्या है, आप जब आप दोबारा फैसलाबाद जाएंगे रिश्ते की डेट फिक्स करने के लिए तो आप मिल लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, कोई मुश्किल बात थोड़ी है। तो ऐसा ही होता है कि मावरा मुर्तज़ा भी फारा की शादी सेरेमनी अटेंड करने के लिए बिफोर शादी जो उनके फंक्शन होते हैं वो आती है, और साथ ही तैमूर हैदर भी वहाँ होते हैं। तो वो उसे देख के बागबान हो जाते हैं, जो भी होता है बड़े खुश हो जाते हैं। उनको तो पता नहीं होता कि चलिए मेरी दोस्त की जो है वो दोस्त मेरे कजन की दोस्त निकली है। इधर से इनके मामला तय होते हैं, इधर से उसके मामला तय हो जाता है। लेकिन जो लड़की है यानी कि मावरा मुर्तज़ा, उससे ऐसा लगता है कि मेरा जो है ना इस लड़के से कोई दरीना ताल्लुक है तैमूर हैदर से, लेकिन वो छुपा लेती है। इस तरह नाज़रीन कहानी आगे चलती है। लेकिन कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट भी है कि तैमूर हैदर का जो दोस्त है वलीद, वो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। उसकी कहानी कुछ यूं है कि तैमूर हैदर की एक छोटी बहन भी है, इज़्ज़त हैदर। इज़्ज़त हैदर एक इंतहाई मनचली लड़की है, अयाश, इस तरह कह देते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। गाड़ी लेती है और कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि वलीद को जो अब तक बेरोजगार था उसे अचानक एक न्यूज़ एजेंसी में क्राइम रिपोर्टर की नौकरी मिल जाती है। तो नाजरीन इज़्ज़त हैदर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है उस यूनिवर्सिटी में जैसे ही वो अपनी गाड़ी खड़ी करती है, पार्क में जाके आगे गुजरती है और पीछे से गाड़ी में हो जाता है ब्लास्ट। और यहाँ से सिचुएशन होती है बड़ी रोमांटिक सी, क्योंकि उसी मौके पर वलीद भी मौजूद होता है। उसे जब नज़र आता है कि मेरे दोस्त की बहन है, वो उसे सहारा देता है, उठा के साइड पे ले जाता है, अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि आपकी बहन जो है यूनिवर्सिटी में है और यहाँ ब्लास्ट हो गया, आप उसे आके ले जाएं। लेकिन नाजरीन वो जो चंद लम्हे हैं, वो जो उन्हें अपने लम्स महसूस होता है दोनों को एक दूसरे का, तकरीबन वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गुमसुम हो जाते हैं। लेकिन उन्हें इसका एहसास हो थोड़ी सी देर लगती है। चले वापस आ जाए फैसलाबाद में, वहाँ शादी के फंक्शन तय किए जा रहे हैं और जो तैमूर हैदर है वो भी मावरा मुर्तज़ा से अपनी मोहब्बत की पिंगी आगे बढ़ा रहा है। वो इंतहाई टुच्चों की तरह उसको मैसेजेस करने लग जाता है, उसका पीछा करता है, इंतहाई किस्म के फ्लर्ट करता है और मावरा मुर्तज़ा को भी पता चलता है, लेकिन वो किसी रीज़न के तहत खामोश रहती है। वो वापस घर जाते हैं, वापस घर जाके अपनी अम्मा और दादी अम्मा उनसे डिस्कस करते हैं कि फैमिली में आज ऐसा हुआ था, मुझे वो तैमूर हैदर मिला है। तैमूर हैदर का नाम सुनते ही उसकी माँ के जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शायद उनके साथ उनका कोई दिलीना ताल्लुक है जिसका अभी तक उन्होंने नहीं बताया। चले कहानी आगे चलती है, शादी की डेट फिक्स होने लग जाते हैं। शादी जब अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती है और शादी का फंक्शन अटेंड करते हैं, वहाँ जो है मावरा मुर्तज़ा तैमूर हैदर के वालिद हैदर साहब से मिलती है और इंतहाई तंज़ो तशनी में बातें होती हैं। और अपना नाम जब बताते हैं तो एक दफ़ा तो तैमूर हैदर के वालिद साहब जो है वो ठटक जाते हैं कि शायद उन्होंने इस लड़की को पहले देखा हुआ है, लेकिन वो ज़रा इग्नोर कर देते हैं। चलें फिर बात आगे बढ़ती है और तैमूर हैदर वापस कराची चला जाता है। फारा की शादी होकर भी कराची चले गए, वहाँ वो खुश रह रही है। और वहीं तैमूर हैदर जो है वो फारा से डिस्कस करता है कि उसे जो है उसकी सहेली पसंद आ गई है, तो मैं उसे किस तरह हासिल कर सकता हूँ। तो फारा बताती है कि वो तो वैसे बड़ी कराची आना चाहती है, अच्छी सी नौकरी तलाश कर रही है, तो अगर आप उसे जॉब ऑफर कर दें। तो तैमूर कहता है बिल्कुल, मैं हमारे यहाँ एक सीनियर ऑफिसर की जो डिज़ाइनर ऑफिसर की सीट मौजूद है, आप उसे बुला लें और हम उसे अच्छी खासी तनख्वाह देंगे, एक फ्लैट देंगे, एक ड्राइवर देंगे, यानी कि हर चीज़ जिस चीज़ को इंसान को जरूरत है वो उसे मिलेगी। जब मावरा को ये स्टेटमेंट पता चलती है, पहले तो इनकार कर देती है, जिसका तैमूर हैदर को बड़ा दुख होता है, लेकिन किसी तरीके से तैमूर और फारा जो है उसको मना लेते हैं। अब मसला होता है कि वो अपने घर वालों को कैसे मनाए। घर वालों को मावरा इमोशनली ब्लैकमेल करके इस बात पर राजी कर लेते हैं कि चूंकि कराची चले जाना चाहिए, उसे ख्वाहिश थी। मावरा मुर्तज़ा कराची चली जाती है और ऑफिस ज्वाइन भी कर लेते हैं। उसे एक इंतहाई खूबसूरत आलीशान फ्लैट मिल जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि उस कराची के अंदर उसके बाप की कब्र है, मुर्तज़ा की कब्र पर वो हाजिरी देती है और फिर वापस घर आ जाती है और सीधे तरीके से ज्वाइनिंग कर लेती है और अपने नौकरी के दिन जो है वो शुरू कर देती है। उनका रोमांस जो है बढ़ता जाता है। पहले तो वो सही तरीके से इनकार करती है कि ये सिर्फ नौकरी के लिए आपने मेरे परेशान किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन तैमूर जो है वो प्रॉपरली अपने उसमें लगा रहता है कि नहीं, मैं एक दिन इसे ज़रूर हासिल कर लूँगा। चलें जी, कहानी को मुख्तसर करते हैं। मावरा जो है वो किसी ना किसी तरीके से उसके मोहब्बत में मजबूर होकर उसे लगता है कि इतना बाइखलास, इतना खूबसूरत लड़का है, ये मेरे घर वालों की भी खिदमत कर रहा है, इनकी बीमारी में वो पेश रहता है, सारी रात जागता रहता है, तो क्यों ना इसकी मोहब्बत का जो जवाब है वो मोहब्बत से दिया जाए। मावरा भी है वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी जो मुर्तज़ा यानी कि तैमूर हैदर के जो वालिद साहब हैं, उनको जब इस बात का पता चलता है कि इनके दरमियान कोई अफेयर चल रहा है, तो वो इंतहाई गुस्से हो जाते हैं, चूँकि उनको असल कहानी का पता है कि ऐसा क्यों है। वो अपने बेटे की शदीद मुखालफत करते हैं, बल्कि यहाँ तक नहीं, एक वाक़या और होता है कि जो इज़्ज़त हैदर है वो वलीद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे पर इजहार भी कर लेते हैं और बात आगे चलने लग जाती है। लेकिन मोनस मिर्ज़ा
एक लड़का है जो इंतहाई करेक्टर लेस है, उसके कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है सोसाइटी में, वो इज़्ज़त हैदर को पसंद करने लग जाता है और बाकायदा चैलेंज समझ लेता है कि मैं जो है वो इज़्ज़त हैदर से ही शादी करूंगा। और उसके वालिद जो है मोनस मिर्ज़ा के, वो हैदर साहब के जो दोस्त हैं, यानी कि तैमूर हैदर के वालिद के वो दोस्त हैं, और उनके बात भी आगे तय होने लगती है। लेकिन इज़्ज़त हैदर को इसका बहुत बुरा लगता है। तो आखिर किसी तरीके से तैमूर को भी पता चल जाता है कि मेरी बहन का जो मेरे दोस्त का अफेयर चल रहा है। वो बिल्कुल बुरा नहीं मानता, बल्कि अपनी बहन से वो कहता है, और पता भी, नाज़िम आपको बता दूं, वैसे चलता है कि एक दिन वलीद जो है इंतहाई खतरनाक शो कर रहा है, आपको पता है क्राइम रिपोर्टिंग का, उस पर एक दिन हो जाता है रात को हमला। जैसे अस्पताल में जाता है तो वो उस वक्त वो बात कर रहा होता है इज़्ज़त हैदर से। इज़्ज़त हैदर रोती हाँफती हुई अपने भाई के कमरे में आती है कि आपके दोस्त का जो एक्सीडेंट हो गया। तब तो भाई संभाल लेता है, लेकिन बहुत देर बाद भाई महसूस होता है कि दरअसल इसको कैसे पता इतनी बेहाल क्यों हो रहे हैं। यहाँ तो उनके इश्क का जो है वो पोल खुल जाता है, जैसे कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, जाहिर हो जाते हैं। इस तरह इनकी कहानी भी जाहिर हो जाती है। अब तैमूर हैदर एक अच्छे भाई की तरह अपनी बहन को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि तुमने एक अच्छे शख्स को चुना है। लेकिन हैदर साहब यानी कि तैमूर हैदर के वालिद हैं, ना उन्हें अपने बेटे की मोहब्बत पसंद आई है और ना ही अपनी बेटी की मोहब्बत पसंद आई। वो दोनों भरपूर मुखालफत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और मोनस मिर्जा भी इसमें पेश है। तभी आफाक जरदानी यानी कि जो फारा का शोहर है, उसका केस चल रहा है कि अब वो राज खुलता है कि वो दरअसल शादी क्यों नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि आफाक जरदानी का एक बड़ा भाई था जिसे के दिल में जो है वो सुराख था, वो इस बारी से मर गया था। तभी आफाक जरदानी को एहसास होता है, उसके वालिदैन सामने से आते हैं, आफाक जरदानी को भी पता चलता है कि मेरे दिल में भी जो है वो सुराख है, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, इसलिए वो शादी नहीं करना चाह रहा होता। लेकिन उनके माँ बाप को ये बात पता चल जाती है कि मेरा बेटा जो है इसको दिल की बीमारी है। वो किसी तरीके से उसको मना के उसे इलाज के लिए आमादा कर लेते हैं, ये बात तो हो जाती है ठीक। लेकिन जैसे मावरा मुर्तजा की तैमूर हैदर से शादी होते है, वो उसे अपने घर में ले आता है। जो घर है उसका नाम है हैदर विला, और हैदर विला को देखकर मावरा को इंतहाई दीदा ज़ेब एहसास होता है। वो समझती है कि ये घर तो उसका है, वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, और इस तरह की बातें चल रही हैं। और हैदर साहब जो हैं वो अपने दोस्त की शादी में दुबई गए हुए हैं, और वो अपनी बेटी इज़्ज़त हैदर को भी साथ ले गए। पीछे से तैमूर हैदर ने ये गुल खिला दिया शादी वाला। और जब शादी हो के वो घर में रहते हैं तो उनके पहले 2 दिन तो इंतहाई लबरेज खुशियों से गुजरते हैं। आपको पता है ऐसे माहौल में क्या होता है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन बड़े अच्छे दिन गुजरते हैं। जिस दिन वापस आते हैं तैमूर हैदर के वालिद साहब यानी कि हैदर, तो वो सीधा सीढ़ी में खड़ा हो कहते हैं कि ये बच्ची जो है यानी कि ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती और तुम इसे छोड़ दो। तो तैमूर हैदर पहले तो रेजिस्ट करता है मुकाबले करने के चक्कर में, लेकिन हैदर साहब पूछते हैं कि तुम्हें इतना ही इस पर यकीन है तो जरा से पूछो इसकी असलियत क्या है। तो वो फिर उसे यकीन होता है कि ये मेरी मोहब्बत में इतना पागल था, तो जरा इस दिन छोटा सा चीज को क्या बिगाड़ लेगा। सच ये है कि दरअसल मावरा मुर्तजा के वालिद जो थे मुर्तजा, वो दोस्त थे हैदर के यानी कि तैमूर हैदर के वालिद हैदर साहब के, और वो बहुत अमीर थे। शुरू में ये घर जो है हैदर विला वो पहले मुर्तजा विला होता था, यानी कि मुर्तजा का घर था मावरा मुर्तजा के वालिद का। मावरा मुर्तजा के वालिद अपने दोस्त हैदर पर इंतहाई अंधा यकीन रखते थे, तो इसका करना यही हुआ कि हैदर ने आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर उनको मरवा दिया और उनके सारे जायदाद पे कब्जा कर लिया, और मावरा मुर्तजा की वालदा को इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगाकर घर से बेदखल कर दिया। उसको पता नहीं था कि वो हामला है, वरना वो उसका किस्सा भी तमाम करता। लेकिन अब मावरा मुर्तजा कहता है कि मैंने अपने बाप की छीनी हुई प्रॉपर्टी जो है वो हासिल कर ली है। ये बात तैमूर हैदर के दिल पर तीर की तरह व्यवस्थ हो जाती है कि अच्छा, मुझे लगा था मुझसे मोहब्बत कर, लेकिन ये तो अपने ज़्यादा दौलत हासिल करने के लिए ऐसा कर रही थी। वो दरअसल दरमियान में ऐसा हुआ कि मावरा मुर्तजा ने शादी की शर्त ये रखी कि वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम कर दे, और वो कर चुका होता है। इसी हादसे से दिल बर्दाश्त होकर वो घर छोड़ देता है। सब अलग-अलग हो जाते हैं, इज़्ज़त हैदर भी साइड हो जाती है, वो मोनस मिर्जा घर जाकर आना शुरू कर देती है। इंतहाई बुरे हालात में वो मावरा मुर्तजा की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। इंतहाई बुरे हालात हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो नॉर्मल की तरफ आने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि मावरा मुर्तजा जो वो प्रेगनेंट होती है। एक दिन जब उसके शोहर को पता चलता है कि वो प्रेगनेंट है, चलो वो सारा वसा थूक के ऑफिस में आता है और अपना नया बिजनेस शुरू करता है। इनके मामला जो हैं वो एडजस्ट और सही होना शुरू हो जाते हैं। उधर से तैमूर जो है वो इज़्ज़त और वलीद की भी आपस में मंगनी करा देता है कि इंशाल्लाह आगे चल के हम इसकी शादी भी करा देंगे। और तैमूर जो मामलात को ज़रा हैंडल करने की कोशिश करता है, वो अपने बाप को मनाता है। एक दिन वो गोद भराई की सेरेमनी रखता है अपनी बीवी के एजाज़ में, तो अपनी बीवी को भी बुलाता है, और उसी शाह सेरेमनी के अंदर वो वलीद को भी बुला लेता है, अपनी बहन इज़्ज़त हैदर को भी बुला लेता है, और वहाँ वो अपने बाप को भी उसने बुलाया होता है। और सब पब्लिक के सामने वो ऐलान करता है कि बाबा जी, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, और आपसे जो हुआ वो आप बेशक आपने जो भी किया, लेकिन अपने औलाद के लिए किया, तो हम भी आपसे माफ़ी कर चाहते हैं, और आप भी हमें ज़रा माफ़ कर दें। ये आपकी बहू है, आप इसे एक्सेप्ट करें, और इस जो बच्चा होने वाला है वो आपकी फैमिली का सरबराह है, उसे आप उसे भी कबूल करें। और साथ ही जो आपकी बेटी है इज़्ज़त, इसने इंतहाई अच्छे हमसफ़र को चुना है, तो आप उसकी शादी
जो है वो इससे करा दें। तैमूर हैदर के वालिद उस वक्त तो इंतहाई अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए शादी के लिए हाँ भी कर देते हैं, सारा ज़बरदस्त फंक्शन हो जाता है, निकाह हो जाता है, सब ठीक हो गया। अब वो जब रुखसती हो रही होती है, सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं और तैमूर हैदर जो है मावरा मुर्तज़ा के साथ बैठे होते हैं। मावरा मुर्तज़ा के लिए इंतहाई खुशकुन लम्हात होते हैं ये, क्योंकि वो शुरू में सिर्फ 2 दिन ही साथ रहे थे, उसके बाद अब वाले ये लम्हात हैं वो इंतहाई इंजॉय कर। लेकिन उससे कुछ दिनों पहले ख्वाब आता है जिसके अंदर उसे ये लगता है कि आज जो है तैमूर हैदर मुझसे जुदा हो जाएगा। उसे ख्वाब के जरिए असर है, अचानक आके जा रहे थे, उन्हें पता चलता है कि इज़्ज़त हैदर और वलीद की गाड़ी को आगे से ऊँटों ने जो है चारों तरफ से घेर लिया। ऊँटा कौन है? वो मोहरस मिर्ज़ा ही होता है। और उसके वालिद साहब भी जाके पिस्टल निकाल के खड़े हो जाते हैं कि अब जो है वो पब्लिक के सामने मैंने तुम्हें वो कर दिया था जो करना, लेकिन अब तो है तुम्हें मरना होगा। मोहरस मिर्ज़ा जो है वो वलीद पे गोली चलाता है, इज़्ज़त हैदर पे गोली चलाने लगता है, लेकिन तैमूर हैदर फौरन भाग के सामने आ जाते हैं और वो गोली जो है उनके सीने पर लग जाती है। मोहरस मिर्ज़ा मज़ीद 2-4 गोली और चला देता है और तब रज़ा हैदर साहब को इस बात का एहसास होता है कि ये वो क्या कर बैठे हैं कि अपने अना के चक्कर में उन्होंने अपने बेटे को पीठ चढ़ा दिया। लेकिन उनका प्लान ये था कि वो वलीद को मारेंगे और गायब हो जाएंगे और 10 मावरा मुर्तज़ा को मार देंगे और गायब हो जाएंगे, जब तक मरना वापस आ जाएंगे। लेकिन मामला हो गया उलट। रज़ा हैदर साहब अपने आंसू पूछ रहे थे और फौरन मीडिया वहाँ आ जाता है, तो जो मोहरस मिर्ज़ा और उसका बाप जो है वो भी पकड़े जाते हैं। रज़ा हैदर साहब पर केस चलता है, वो जेल में चल जाते हैं। तैमूर हैदर जो हैं वो जहान फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। यूँ हो जाते हैं इस कहानी का एंड। कहानी के एंड में 3-4 बातें और भी हैं कि वो जो मावरा मुर्तज़ा है वो अपने एक 7 साल बेटे के साथ वो लेटी हुई है और वो जो बेटा है वो कहता है कि अम्मी हम ना इज़्ज़त फूफो की तरफ चलेंगे, उनकी बेटी जो है मुझे बड़ी पसंद है। इज़्ज़त की वलीद से एक छोटी सी बेटी भी हो गई, तो मावरा मुर्तज़ा उसे पुचकार कर तसल्लियाँ देकर परे मुँह करके सो जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। उसके लिए आज भी वो दिन जो वो घर है वो वैसे ही था जैसा कि पहले दिन जो है तैमूर हैदर के साथ उसके लिए हुआ था। तो नाज़रीन यूँ हो जाते हैं इस कहानी का दी एंड। और अब आप पूछेंगे कि हमने से सबक क्या सीखा, तो नाज़रीन इस तरह की कहानियों से सबक नहीं सीखे जाते। टाइम पास करने के लिए शुआ के डाइजेस्ट में आ जाते हैं, हमारी ख़वातीन इसको पढ़ के अच्छा खासा उनका दिमाग जो वो ख़राब होता है, वो फिर अपने लिए सब ढूंढना शुरू कर देती हैं। इनको सिर्फ कहानी कब तक पढ़ना चाहिए, मैं भी फारिग था मैंने पढ़ लिया, बल्कि कोशिश तो करना चाहिए इस तरह की चीज़ें आप ना पढ़ें। अब पढ़े लिया तो सबक भी आप अपनी मर्जी से होकर ले लें। अगर किसी ने लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चला इस घटिया सी कहानी से बंदा क्या सबक ले सकता है। तो लेकिन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।